जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे भक्तों, आज इन शब्दों को केवल सुनना मत, इन्हें अपने भीतर उतरने देना, क्योंकि जो बातें आज तुम सुनने वाले हो वे तुम्हारे मन को कमजोर नहीं, अडिग बनाएंगी, टूटने नहीं, उठने की शक्ति देंगी। और जब संसार तुम्हें अकेला छोड़ देगा तब यही वाणी तुम्हारा सहारा बनेगी। जब मन थक जाता है ना, तब शरीर नहीं हारता, मन हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन यदि तुम्हारे वश में है तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें नहीं तोड़ सकती, और यदि मन ही तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तो सुख भी बोझ बन जाता है, सफलता भी खाली लगती है। इसलिए जीवन की पहली साधना है मन को समझना, मन को संभालना, मन को ताकत देना। हे मन, तू डरता क्यों है? तू उन बातों से क्यों घबराता है जो अभी हुई ही नहीं? श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो बीत गया उस पर शोक मत कर, और जो आने वाला है उसका भय मत पाल। वर्तमान में जो कर्तव्य है उसी में अपना पूरा सामर्थ्य लगा दे। मन जब भविष्य की चिंता करता है तब वर्तमान की शक्ति खो देता है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। आज हर व्यक्ति बाहर से मुस्कुराता है पर भीतर से टूट रहा है। कोई अपनों से ठगा गया है, कोई मेहनत के बाद भी असफल है, कोई अकेलेपन से लड़ रहा है। ऐसे समय में श्री कृष्ण की एक ही वाणी मन को ताकत देती है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। ये कोई भावुक शब्द नहीं है, ये चेतना का सत्य है। जब जब तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, तब तब तुम्हें संभालने वाली कोई ना कोई शक्ति जरूर आई, वही तो मैं था। मन तब कमजोर पड़ता है जब तुम अपने मूल्य भूल जाते हो, तुम दूसरों की बातों को अपने हृदय पर लिख लेते हो और अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पर जीता है वह कभी आत्मबल से नहीं जी पाता। मन को मजबूत बनाना है तो पहले यह स्वीकार करो कि हर कोई तुम्हें समझे, यह आवश्यक नहीं। याद रखना, जीवन में हर अपमान तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ अपमान तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। हर असफलता तुम्हें रोकने नहीं आती, कुछ असफलताएं तुम्हें सही दिशा दिखाने आती हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में टूट गया था तब श्री कृष्ण ने उसे हथियार नहीं, पहले आत्मबल दिया था। उन्होंने कहा था, उठो, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। मन की सबसे बड़ी कमजोरी है बार बार वही सोचना जो तुम्हें दुख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस विचार को तुम बार बार दोहराते हो वही तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। इसलिए सावधान रहो। दुख को पालोगे तो दुख बढ़ेगा, साहस को अपनाओगे तो साहस जागेगा। मन को ताकत देने के लिए सबसे पहले अपने विचारों की दिशा बदलो। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तब टूटना मत। जब लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाएं तब चुप रहना सीखो। श्री कृष्ण ने कभी अपनी महानता का ढिंढोरा नहीं पीटा, समय ने स्वयं सबको बता दिया कि वे कौन हैं। मन को शक्ति तब मिलती है जब तुम स्वयं पर भरोसा करना सीख लेते हो, बिना दुनिया की तालियों के। याद रखो, जो तुम्हारा है वह कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर रखने से मन ही थकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति दुख की जड़ है। जितना ढीला पकड़ोगे उतना हल्का महसूस करोगे। मन को ताकत चाहिए, बोझ नहीं। जब जीवन में अंधेरा लगे तब स्वयं से ये प्रश्न पूछना, क्या मैं ईमानदारी से कर्म कर रहा हूं? यदि उत्तर हां है तो निश्चिंत हो जाओ। समय लगेगा पर न्याय जरूर होगा। श्री कृष्ण का नियम अटल है, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। मन तब मजबूत होता है जब उसे विश्वास हो कि मैं सही मार्ग पर हूं। और सुनो, हर दिन मजबूत बनने का मतलब ये नहीं कि तुम रो मत। रो लेना कमजोरी नहीं है, हार मान लेना कमजोरी है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से ये नहीं कहा कि भावनाएं मत रखो, उन्होंने कहा भावनाओं के वश में मत हो जाओ। मन को ताकत तब मिलती है जब भावनाएं हो पर नियंत्रण भी हो। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि कोई समझ नहीं रहा तो ये भी एक चरण है, ये एक तैयारी है। एकांत व्यक्ति को तोड़ता नहीं, यदि वो सही सोच के साथ जिया जाए तो एकांत व्यक्ति को भीतर से राजा बना देता है। श्री कृष्ण ने सबसे बड़े निर्णय एकांत में ही लिए थे। प्यारे भक्तों, जब मन थक जाता है ना, जब बिना कोई घाव दिखे भी भीतर से दर्द होता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, मन को कमजोर मत समझो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है।
मन अगर हार मान ले तो शरीर चलते हुए भी हार जाता है, और मन अगर अडिग हो जाए तो टूटा हुआ इंसान भी इतिहास रच देता है। श्री कृष्ण कहते हैं मन को ताकत बाहर से नहीं मिलती, न धन से, न लोगों की तालियों से, न रिश्तों की स्वीकृति से। मन को ताकत मिलती है स्वीकार से। जो हो चुका है उसे स्वीकार कर लेने से, जो नहीं बदला जा सकता उससे युद्ध छोड़ देने से, और जो बदला जा सकता है उस पर कर्म करने से। तू सोचता है कि तू अकेला है, जब पूरा संसार तेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए तब भी तू अकेला नहीं होता, क्योंकि उस समय तेरे साथ तेरा विवेक खड़ा होता है। और जिसने विवेक को पकड़ लिया उसने श्री कृष्ण को पकड़ लिया। मन को सबसे ज्यादा कमजोर क्या करता है जानते हो? क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? ये एक प्रश्न नहीं है, ये एक जहर है जो धीरे धीरे आत्मा की ताकत को घोल देता है। कृष्ण कहते हैं जो हुआ इसलिए हुआ क्योंकि उससे आगे का मार्ग यहीं से निकलता है। तू पीछे देखने में ऊर्जा नष्ट मत कर, तुझे आगे बढ़ाने वाला सत्य वहीं खड़ा है जहां तू खड़ा है। मन तब टूटता है जब अपेक्षा टूटती है, और अपेक्षा तब टूटती है जब हम दूसरों से वह मांगते हैं जो वे देने के योग्य ही नहीं होते। देखिए, देने के योग्य ही नहीं होते। कृष्ण कहते हैं हर किसी से सब कुछ मत चाहो। कुछ लोग साथ चलने के लिए होते हैं, कुछ लोग सबक देने के लिए, और कुछ लोग सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि अकेले कैसे चला जाता है। हे आत्मन, जब लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझें तो मुस्कुरा देना, क्योंकि चुप वही रहता है जिसके भीतर शोर सहने की ताकत होती है। कृष्ण कभी अपनी पीड़ा का प्रदर्शन नहीं करते। वे जानते हैं जो भीतर से स्थिर है वही बाहर से विजयी है। मन को ताकत तब मिलती है जब तू तुलना छोड़ देता है। किसी की ऊंचाई देखकर खुद को छोटा समझना यह अज्ञान है, और अपनी ऊंचाई देखकर दूसरों को छोटा समझना ये अहंकार। कृष्ण कहते हैं तू बस अपने पथ पर चल। तेरी गति धीमी हो सकती है, पर अगर दिशा सही है तो पहुंचना निश्चित है। कभी कभी जीवन जानबूझकर तुझे खाली कर देता है, रिश्ते छीन लेता है, सहारे गिरा देता है, ताकि तू समझ सके तू खुद ही पर्याप्त है। जिस दिन ये बात तेरे मन में उतर गई उस दिन से कोई भी तुझे तोड़ नहीं पाएगा। प्यारे भक्तों, डर मन का सबसे बड़ा शत्रु है। डर भविष्य से पैदा होता है और भविष्य कल्पना है। जो अभी है वह सत्य है, और जो सत्य में जीता है वह निर्भय हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं आज को पूरी निष्ठा से जी, कल अपने आप संभल जाएगा। मन को ताकत देने वाली सबसे बड़ी साधना क्या है? स्वयं से संवाद। दिन में कुछ पल ऐसे रख जहां तू किसी को साबित न करे, किसी से अपेक्षा न रखे, बस स्वयं से पूछे क्या मैं आज अपने धर्म के अनुसार जिया? अगर उत्तर हां है तो तू सफल है। और सुन, अगर आज तू टूट चुका है, अगर आज तू रोते रोते थक गया है, अगर आज तुझे लग रहा है कि अब और नहीं, तो ये समझ लेना श्री कृष्ण तुझे अगले स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि हर टूटन एक नई चेतना को जन्म देती है। मन को मजबूत बनाना है ना, तो ये 3 बातें याद रखना। जो चला गया वो लौटने के लिए नहीं था, जो मिला है वह संयोग नहीं है, और जो आने वाला है वह तेरे धैर्य की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं तू शांत रहे, तू सही है, तू पर्याप्त है, और समय सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया उसी दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। याद रखना, जो इंसान बाहर से हार जाता है वह दोबारा जीत सकता है, लेकिन जो इंसान मन से हार जाता है वो जिंदा होकर भी मर जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं मन को कमजोर मत बनने दो, क्योंकि कमजोर मन मजबूत शरीर को भी गिरा देता है। तो जीवन में जब सब कुछ होते हुए भी भीतर से खालीपन लगे, जब लोगों की भीड़ में भी अकेलापन काटने लगे, जब बिना वजह आंखें नम हो जाएं, तब समझ लेना तुम्हारा मन थक गया है
और थके हुए मन को डांट नहीं चाहिए, उसे चाहिए समझ, धैर्य और श्री कृष्ण की वाणी। श्री कृष्ण कहते हैं हर दिन मजबूत नहीं होता, लेकिन जो हर दिन खुद को संभाल लेता है वही सच में मजबूत होता है। तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों हर बार टूटता हूं, मैं ही क्यों सब सहता हूं। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं जिसे ईश्वर मजबूत बनाना चाहता है उसे सबसे पहले अकेला करता है। अकेलापन सजा नहीं है, अकेलापन तैयारी है। दौर बेतालती, जिस दिन तुमने अकेले रहना सीख लिया उस दिन तुम्हें किसी के चले जाने का डर नहीं रहेगा। मन को ताकत देने के लिए सबसे पहले यह समझो हर कोई हमेशा तुम्हारा नहीं हो सकता। जो आज तुम्हारे साथ हंस रहा है जरूरी नहीं कल तुम्हारे आंसू पोंछे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं उम्मीद रखो, लेकिन लोगों से नहीं, भरोसा रखो। लेकिन खुद पर मन तब टूटता है जब हम दूसरों से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, और मन तब मजबूत होता है जब हम खुद से कह पाते हैं जो होगा मैं संभाल लूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सहन शक्ति है। तुम रोज चुपचाप जो सह जाते हो वही तुम्हें धीरे धीरे पत्थर बना रहा है। और याद रखना पत्थर रोता नहीं, लेकिन वही सबसे ज्यादा सहता है। मन को ताकत चाहिए तो खुद को बार बार याद दिलाओ मैं कमजोर नहीं हूं, मैं थका हूं और थकान उतर जाती है। ये जो तुम्हें लगता है ना कि अब और सह नहीं पाओगे, यही वो पल है जहां से असली ताकत पैदा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब सब्र की हद पार हो जाए तब समझ लेना ईश्वर कुछ बहुत बड़ा देने वाला है। नेली दिन मन को मजबूत करने का एक मंत्र सुन लो। जो नहीं मिला उसके लिए रोना छोड़ो, जो मिला है उसके लायक खुद को बनाओ। हर किसी को जवाब देना छोड़ दो, हर बात पर सफाई देना छोड़ दो। मन हल्का तभी होता है जब इंसान खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो खुद को जान गया उसे किसी की राय की जरूरत नहीं। तुम्हारी चुप्पी कभी कभी तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज होती है। दो डिंग। मन को ताकत तब मिलती है जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कुछ लोग तुम्हें समझ ही नहीं सकते, और जो समझ नहीं सकते उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। जीवन में सब कुछ एक साथ ठीक नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे सब संभल जाता है। बस एक बात याद रखना, आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं दर्द से भागो मत, दर्द को गुरु बना लो, क्योंकि जिसने दर्द सहना सीख लिया उसका मन कोई तोड़ नहीं सकता। प्यारे भक्तों सुनो, जब मन थक जाता है ना तब शरीर नहीं आत्मा को सहारे की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं मन वही बन जाता है जो तुम उसे रोज रोज सुनाते हो। अगर तुम उसे डर सुनाओगे तो डर मजबूत होगा, अगर तुम उसे विश्वास सुनाओगे तो विश्वास अडिग बन जाएगा। इसीलिए आज अभी इसी क्षण से अपने मन से कहना सीखो मैं कमजोर नहीं हूं, मैं टूटा नहीं हूं, मैं रुका नहीं हूं, क्योंकि मेरे साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं।